हम लोग के सबकी दोस्ती 10 साल हो गए, 10 साल। एक एक चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा सब पता होगा एक दूसरे का। पान खा के क्या जी क्या तुम लोग का लड़ाई चलता रहता है। ये जो लोग मुझे बताते हैं कि तू ऐसी है या तू वैसी है, तू कम बात करते, तो मैं वो सोचती अच्छा मैं कम बात करती हूँ। रघुवीर सर बड़े मस्त मौला आदमी है, और प्रहलाद चा जो फैजल सर है वो भी, उनके साथ आप कुछ भी बात कर सकते हो, क्योंकि बातूनी वही है, वही बात करेंगे आप, हाँ 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 करते रहो। इसीलिए मैं कह रही थी कि एक एक करके पूछो, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ रुकना है। कभी कभी तो आपको मेकअप रूम मिलता था, कभी नहीं मिलता था, बाहर बैठी रहती थी। आपका शॉट लग रहा है रात के 9 बजे 8 बजे, सुबह से मैं बैठी बैठी, तो बहुत ऐसा लगता था। लेकिन आप क्या कर सकते हो, मैं पैसों के लिए वो करती थी कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकती। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। उस चीज़ को मैं गलत नहीं कहती हूँ कि सिचुएशन लोगों से ऐसी चीज़ें करा देती है कि आप समझ नहीं सकते कि आप कब तक भूखे रह सकते हो। मैं आपको बताऊँ, मैं पैदा मिर्ज़ापुर में हुई थी और मैं थोड़ी वहाँ पे बड़ी इलाहाबाद में हुई, क्योंकि मेरे वहाँ दादाजी का घर था। तो हम लोग फिर मेरी पढ़ाई लिखाई ग्वालियर से हुई, जो एमपी में है। और इलाहाबाद से ऐसा है कि हम लोग जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो हम दादाजी के पास जाते थे, वहाँ 1 महीना 2 महीना छुट्टियाँ बिताते थे, फिर वापस आ जाते थे। मतलब उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे तो बहुत अच्छा था बचपन। और हाँ, काफ़ी चीज़ों में स्ट्रगल ये रहा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल रहा है बचपन से ही, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे। और वहाँ मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि आपको सिर्फ पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि आप पढ़ो, मतलब आप खेल कूद भी नहीं, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई होती थी। और जब मैंने पहली बार जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि मुझे डांस सीखना है, तो उनको लगा डांस सीखना है, डांस भी कोई सीखने वाली चीज़ होती है क्या? मतलब उनको ऐसा लगा कि सब वेस्ट है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दो। तो उन्होंने कहा एक तुम ही रह जाओगी जो पढ़ाई नहीं की होगी, कुछ बनेगी नहीं, और कैसा लगेगा बाद में। कि पेरेंट्स का तो खैर चिंता मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की चिंता होती है, लेकिन मेरा पढ़ाई की तरफ ऐसा कुछ था नहीं रुझान कि मैं, हाँ मतलब अच्छा पढ़ लेती थी, लेकिन मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कि मैं जब डांस देखती थी, मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी। मतलब मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी, मैं कॉपी करती थी और बहुत अच्छा कॉपी करती थी। तो जब मेरी माँ देखती थी, मेरी माँ को लगता था कि सीखे, जैसे क्लासिकल डांस सीखे थोड़ा सा ये सब। लेकिन मेरे जो बड़े पापा थे उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो मेरा ऐसे ही रह गया, मैं डांस नहीं सीख पाई। आज भी मुझे उसका मलाल है कि मैं डांस नहीं सीख पाई। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे, जब मैं फिल्म्स देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या करते हैं, ये मतलब इनकी लाइफ कैसी होती होगी। फिर मैं फिल्म्स का कोई सीन उसको देखती थी और उसको कॉपी करती थी। मतलब अपने रूम में जाके मैं मिरर के सामने उसको बोलती थी अपने तरीके से। उस टाइम मुझे नहीं पता था एक्टिंग क्या होती, क्या नहीं, बस मुझे बोलना है। मैं मिरर के सामने खड़ी हो गई और मैं अपने आप को बोलते हुए देख रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ और ये चलता रहा मेरा। मैं कॉलेज में थी, मैं अपनी फ्रेंड से बोलती थी यार मुझे स्लाइड में जाना है। वो लोग कहते थे तू पागल हो गई है, कैसे जाएगी, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड ही कुछ नहीं। और मुंबई, मतलब आप बॉम्बे सुनो कि बॉम्बे जाना है, तो ऐसा लगता था कि जैसे कहीं और ही बात जाने की हो रही है, कि मतलब ये इंडिया में है ही नहीं बॉम्बे शायद। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे ऐसा लगता है मैं जा सकती हूँ और मैं मतलब कर सकती हूँ। तो लोग मुझे पागल समझते थे। मेरे जितने भी दोस्त थे कहते थे तू पागल हो गई है, तू पागल हो गई, तो कुछ नहीं कर पाएगी ना, यहाँ ना तू जॉब कर पाएगी ना ये कर पाएगी, तू इसी में रह जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी तो ज़रूर। और फिर उसके बाद मैं अपना कॉलेज कर रही थी। मेरा भाई वो उसने बोला कि एक बार मैंने माँ से बोला कि ठीक है इसको ऑडिशन देने दो, क्या हो गया, एक बार ऑडिशन दे लेगी, शायद यहाँ से हो जाए तो कम से कम ये होगा कि हाँ सिलेक्शन हो गया है तो जाके काम ही करेगी ना, और तो कुछ नहीं है। तो मेरे भाई ने बड़ा कन्विंस किया मेरी माँ को,
अब मुझसे छोटा है वो, तो तो मेरी माँ ने कहा ठीक है, ये बस एक बार ही देने को मिलेगा ऑडिशन, इसके बाद नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, ये बस एक बार, एक आखिरी बार, मतलब पहला और एक आखिरी ऐसा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं गई वहाँ पे, 26-27 बच्चे आए थे। तो मैं देखी, पहले तो मैं देख कर ही डर गई, क्योंकि मैं पहली बार घर से ऐसे निकली थी इतने सारे लोगों के सामने। मैं मतलब मुंह भी नहीं खोलती थी किसी के सामने। आस पड़ोस के लोग भी कहते थे कि मतलब मेरा निकनेम दिया है, तो बोलते कि मेरी माँ से कि दिया घर पे है कि नहीं है। मम्मी कहते हाँ घर पे है। कहते नहीं इतने मतलब उसकी आवाज़ ही सुनाई नहीं देती, कहाँ रहती है वो। तो मैं उस किस्म की लड़की थी। मैं वहाँ गई तो मेरे तो परकच्चे उड़ गए दिमाग के। मैंने कहा ये क्या है, इतने सारे लोगों के सामने मैं बोलूँगी कैसे। तो मैंने कहा नहीं यार आंचल, अगर यहाँ से एक बार चली गई तो फिर मौका मिलेगा ही नहीं मुझे। मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ क्या होता है। मैं वहाँ बैठी, फिर सबका फर्स्ट राउंड हुआ, सबका इंट्रो हुआ। तो जब मेरा बारी आया तो सर ने बोला, जो डायरेक्टर सर थे, कि हाँ आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपने क्या क्या किया है क्या है। मैंने कहा सर मेरा नाम आंचल तिवारी है, बस मैंने इतना ही कुछ किया। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कह रहे तुमने कुछ नहीं किया, तुमने थिएटर नहीं किया है, तुमने प्ले नहीं किया है। मैंने कहा सर ये क्या होता है। और जब मैंने ये बोला तो जितने भी बच्चे थे पहले तो खूब हंसे, और मैं उनको देख रही हूँ। मैं वहाँ रोने लग गई कि मतलब मुझे ऐसा लगा ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता है कुछ। लेकिन मैं उनसे एक चीज़ बोला था, मैंने कहा सर पता नहीं मुझ में एक एक्टिंग का कीड़ा है, मुझे वो करना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ। मैंने फटाफट एक स्टोरी बनाई, पता नहीं कहाँ से बनी, कुछ अपने रियल लाइफ से लेकर ऐसा कुछ। तो मैंने फटाफट बनाई, उनके सामने दिखाया। जब मैंने किया तो जब मैंने उनके सामने एक्ट किया तो सर कह रहे थे कि आंचल तुम ये कह रही थी तुम्हें एक्टिंग का कीड़ा है। मैंने कहा कहते तुम सही कह रही थी। जब उन्होंने ये चीज़ कही ना तो मतलब मैं बहुत रोतड़ू हूँ, मुझे बड़ी जल्दी रोना आ जाता है। तो मैं रोने लगी तो कहते यार रो क्यों रहे हो, बहुत अच्छी बात कही है मैंने कहा सर मैं थोड़ी इमोशनल लड़की हूँ, मुझे आ जाता है, अच्छी बात पे खुशी बात पे मैं रो देती हूँ। फिर वहाँ ग्वालियर वाले में सिलेक्शन होता है तो फिर आपको दूसरे राउंड में बुलाते हैं जो भोपाल में होता है, और वहाँ पे 200-300 बच्चे आते हैं। और जब मैं गई, जब मैंने ऑडी में देखे इतने सारे लोग कि मतलब 200-300 लोग बैठे हुए हैं और आपको एक स्टेज दे दिया गया है, वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है अकेले। जब मैं वहाँ गई स्टेज पे और मैं सामने से देख रही हूँ, मतलब मैं ब्लैंक हो गई थी एकदम। मतलब मैं यहाँ तक आके मतलब मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी। मैंने कहा भगवान आज देख लेना। मतलब मैं भगवान पे बहुत मेरा विश्वास है। मैंने कहा भगवान आज देख लेना जो कुछ हो। आज मैं ऐसी जंग में जा रही हूँ कि या तो वहाँ से जीत के लौटूंगी या तो, लेकिन हाँ अगर वहाँ पे मैं पास ना हो पाई तो शायद मैं नहीं कोशिश दोबारा करती, क्योंकि वो माहौल भी मेरे घर का नहीं था। लेकिन हाँ जब मैंने वहाँ किया मेरी आवाज़ ही ऑडियंस तक नहीं पहुँची, क्योंकि थिएटर मैंने कभी नहीं किया। थिएटर का तो ऐसा है कि कोई फिल्म नहीं है कि अब माइक लगा है क्लोजअप कटेगा या ये ऐसा कुछ नहीं था। मेरी आवाज़ ही वहाँ उन ऑडियंस तक नहीं जा रही थी। मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोली, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो आगे जजेस बैठे हुए थे उनके सामने ही मेरी आवाज़ नहीं आ रही, किसी को कुछ सुनाई दे रहा है। तो सर कह रहे आंचल आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। मैं कह रही हूँ हाँ सर मेरा सबसे ज़्यादा लाउड यही है, मैं कितना लाउड बोलूँगी। और वो देख रहे थे। मैं जैसे तैसे मैंने किया, मैं तो उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने कहा कि नहीं होगा, इतने सारे बच्चे मुझे याद ही नहीं रखेंगे जिसकी तो आवाज़ ही वहाँ तक नहीं जा पा रही थी। लेकिन जब मुझे वहाँ से कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो और आपको इस टाइम आना है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ, भोपाल गई, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फेस ये क्या कि मतलब जब 25 लोगों के साथ आप रह रहे हो। सुबह हम 5 बजे इंस्टीट्यूट पहुँच जाते थे और फिर वहाँ पे आपको रात के 10-11 बजे तक वहाँ रहना है। तो जब मैं लोगों को देखती थी, मैं सोचती थी जैसे मैं हूँ सब सारे लोग वैसे ही हैं। मतलब जो ये कह रहा है या जो ये कह रही है तो वो सच ही है। और ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे इतना फंसाया है कि मतलब जब मैं
मैं फिर क्लास ख़त्म होती, किसी सर की क्लास ख़त्म होती, थोड़ा सा ब्रेक मिलता 5 मिनट का, मैं मम्मी को फ़ोन करके, मम्मी मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मुझे घर बुला लो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी मम्मी, मैं नहीं रह सकती, ये लोग बहुत गंदे हैं, मैं इनके पास नहीं रहूँगी। तो मेरी मम्मी कहती है कि बेटा मौका मिला है, उसको यूज़ करो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, और तुमने ही बताया कि कितने सारे लोगों में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, और कहते हैं तुम्हें आना है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे डर के आओगी तो फिर तुम कब हिम्मत कर पाओगी। तुम ही तो चाहती थी ना ऐसे जाना, तुम्हें मन था ना तुम्हारा, अब तुम्हारी मन की तो हो रही है। मैं कहती मम्मी आप भी बहुत गंदी हो मुझे बुलाना नहीं चाह रही हो मतलब अपनी बेटी को ऐसे छोड़ दिया आपने, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हो, आप दीदी और मेरे भाई, मतलब भाई मेरा छोटा है, उससे प्यार करती हो, अब मुझसे तो आपने कभी प्यार नहीं किया। मैंने कहा हाँ ठीक है, हमने तुमसे प्यार नहीं किया कभी, लेकिन सोचो फिर आ जाओ, आने में कोई दिक्कत नहीं। कहा ठीक है। मैं सर के पास गई, जो डायरेक्टर से थे, मैंने कहा सर मेरा मन नहीं लग रहा। सर ने कहा अच्छा मन नहीं लग रहा, क्यों मन नहीं लग रहा। मैंने कहा सर मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मुझे बहुत अजीब लगते हैं लोग। कहते अच्छा ये लोग कहाँ से आए हैं। मैंने कहा ये लोग सर मुझे क्या पता कहाँ से आए हैं कहते ये लोग भी तुम्हारी तरह इंसान ही हैं। मैंने कहा सर है इंसान, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ। कहते कैसे अच्छी हो, क्या अच्छा है, तुमने क्या अच्छा किया है। मैंने कहा अच्छा सर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अंदर से बहुत अच्छी हूँ कह रहे तुम इनको जानती हो, अभी तुम कैसे बोल सकते हो कि अच्छे नहीं है। कहते हो अगर तुम्हें जाना है हमारे सामने अभी 80,000 रुपये रखो और फिर जाओ। मैंने कहा 80,000 रुपये क्यों। कह रहे इंस्टीट्यूट ऐसे बीच में छोड़ के जाओगे तो तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। मैंने कहा इतना लड़ झगड़ के आई हूँ, फिर कहेंगे कि अब मेरे चक्कर में मेरे मम्मी पापा को फिर पैसे देने पड़ेंगे। उस पैसे के चक्कर पे मैंने वहाँ 1.5 साल सरवाइव किया कि मेरे माँ बाप को पैसे ना देने पड़े, फाइन ना भरना पड़े। लेकिन अगर मैं वहाँ से भाग आती तो मैं अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती करती, बहुत ही बड़ी। हाँ यहाँ तक नहीं आता जो मतलब वहाँ पे मैंने फेस किया, और वो ज़रूरी भी था। धीरे धीरे जब मैं उन लोगों को जानने लगी और वो लोग मुझे जानने लगे, तो उसके बाद जब मैं वहाँ से आ रही थी भोपाल से, जब इंस्टीट्यूट खत्म हुआ ये, मैंने कहा कि यार क्यों जा रहे हैं, ये 3-4 साल का क्यों नहीं है। सब कह रहे तू वही है जो कह रही थी 1 महीने में कि भागना है, अब तू कह रही है कि ये 3-4 साल का क्यों नहीं है। मुझे वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं। वो MPSD ने ना मुझे एकदम चेंज किया। मतलब आप इतने सारे लोगों के साथ रह रहे हो, और वहाँ से क्या होता है, कोई बंगाल से आता है, कोई असम से आता है, कोई कहीं से आता, कोई बिहार से आ रहा है, मतलब हर स्टेट के लोग आते हैं। एक ये नहीं कि MP के गए हैं, नहीं, अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, अलग अलग अपनी मेंटालिटी लेके आ रहे हैं, अलग अलग सबका नेचर है। तो आप इतने सारे लोगों के साथ एक साथ रहते हो, बातचीत करते हो, किसी का मैच कर रहा है, किसी का नहीं मैच कर रहा, और खूब लड़ाई होती थी भयंकर वाली, और ऐसी होती थी कि ऐसा लगता है पूरी जिंदगी, जैसे बिग बॉस नहीं है बिग बॉस समझ लो कि बिग बॉस होता था वहाँ पे पूरा, और एक दूसरे से बढ़कर दिखाना होता था टीचर्स को कि नहीं हम बहुत अच्छे। तो ये सारा चीज़ों में फिर आप कब दोस्त बन जाते हो इतने अच्छे। मुंबई में है ये मेरा फ्रेंड जो है, ये MPSD से ही है, मतलब इनका प्रियंका का भाई है। हम लोग MPSD में मिले थे, और भी यहाँ ऐसे कई दोस्त थे जो हम लोग के सबकी दोस्ती 10 साल हो गए, 10 साल। मतलब ऐसा लगता था, अब जब याद करते ऐसा लगता था, मैं कहती थी कि मुझे कभी नहीं लगता था मैं तुम लोग से दोस्ती करूँगी लेकिन आज इतने अच्छे दोस्त बन गए कि ऐसा लगता है यार, मतलब एक एक चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा सब पता होगा एक दूसरे का, मतलब ऐसे बन गया। और अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए। जो डायरेक्टर थे, जैसे मैंने बताया संजय उपाध्याय सर, तो वो ऐसे बच्चों को रखते थे जैसे मतलब हम लोग उनको एक हमारे दूसरे पिता के रूप में देखने लगे कि भाई कुछ लोग तो उनको पापा ही बोलते थे। और वो ऐसे रहते थे कि बिहार के थे, जब भी कुछ हम मीटिंग, हमारे बीच में कुछ लड़ाई हो गई, कुछ इशू हो गया, तो हमें मीटिंग करना होता था, तो वो उनको बोलते थे सर ये हो गया, ये बात हो गई, तो आते थे पान खा के, क्या जी क्या तुम लोग का लड़ाई चलता रहता है, ये क्या कर रहा है तुम लोग यहाँ पे, एक दूसरे को मारने पीटने आए हो। नहीं सर ऐसा नहीं है, क्या तुम लोगों का मीटिंग चलता रहता है। इतने प्यारे, इतने स्वीट से, और जब स्माइल करते थे ना इतने प्यारे से लगते थे वो। आग के लाल लाल गुट
अरे मतलब नहीं, वो अरे मतलब बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही प्यारे। तो मतलब उनकी वजह से ना हम लोग शायद टीचर्स का वो एक माहौल जो होता है ना, जैसे बच्चे गए, अगर आप एक वैसा माहौल रखोगे स्ट्रिक्ट माहौल की नहीं आपको सीखना है, आप ऐसे नहीं सिखा सकते, किसी को भी नहीं सिखा सकते आप। हाँ हाँ, हम कुछ भी करते थे वो डांट के चले जाते हैं, दोबारा नहीं होना चाहिए, वो दोबारा तिबारा चौबारा कितनी बार भी होता था, लेकिन वो वैसे ही रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ो, और कैसे बच्चों को कब्जे में भी रखना और फ्री भी रखना उनको बहुत अच्छे से आता था। इसलिए हम शायद इतना ग्रो भी कर पाए और दोस्ती बन पाई, तो वो ज्यादा बहुत अच्छा रहा। आसान तो नहीं था, कठिन था बहुत। मतलब कि जब मैं एमपीएचडी से घर गई तो हमारा एक एमपीएचडी में एक प्ले था, अरण्यगा था, म्यूजिकल प्ले था, वो बहुत ही फेमस प्ले हुआ था। तो हम जब वहाँ से पास आउट हुए तो ऑडियंस की डिमांड पे हम लोग वो 1 साल तक तो हम वो प्ले ही करते रहे, लोगों की डिमांड पे, कि वो इतना फेमस हुआ। एक्चुअली वो फॉरेन वगैरह भी जाने का था, तो बीच में कुछ पॉलिटिक्स हो गई तो उस चीज़ों में रह गया, लेकिन वो प्ले इतना शानदार था और हम 1 साल तक वो करते रहे। फिर उसके बाद जब मैं घर में रही, जब वो प्ले मतलब बंद हो गया, मेरे पेरेंट्स को ये था कि अब हो गया, एमपीएचडी कराया, ठीक है तुमने कर लिया एक्टिंग, ये था। मैंने कहा हाँ, तो कह रहे थे अब ठीक है अब शादी करते हैं, अब हो गया तुम्हारा मतलब उनको ये नहीं पता था, उनको लगा था इसने अपने मन की कर ली, इसको ये करना था एक्टिंग, इसने करके आ गई एक बार। मैंने कहा मैंने ये जो किया है मुझे ये नहीं करना था, ये एक सीढ़ी थी मेरे लिए कि हाँ जो सीखना बहुत ज़रूरी है आपको। या मुंबई आने से पहले मैं ये लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप सीख कर आओ, चाहे आप कुछ भी किसी भी उसमें जा रहे हो, लेकिन आप सीख कर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरा ये था कि मैंने कहा नहीं माँ, मुझे मुंबई जाना है, मतलब मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा कहाँ जाना चाहती हो? मेरे को मुझे मुंबई जाना है, मतलब मुझे टीवी में काम करना है। पागल हो गई हो क्या, टीवी में काम करना है? तुम्हें यहाँ जाना था, यहाँ जाने दिया, अब नहीं जाना है। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा मत करो, या बहुत ही कम लोगों को चांस मिलता है एमपीएचडी में, कोई 4-4 साल से वहाँ पे ट्राई कर रहा है, नहीं होता है किसी का। मैंने कहा मेरा एक बार में हो गया तो कुछ तो भगवान इशारा देते हैं ना कि आपको कहाँ जाना है, कोई तो रास्ता दिखाते हैं ना। मैंने कहा ये मेरा रास्ता है कि मुझे यहाँ जाना है, और पता नहीं एक बार में मेरा यहाँ सिलेक्शन होना, और मैं घर से निकली लड़की, मैंने कभी कुछ नहीं किया था, मेरे एक बार में सिलेक्शन हो गया एमपीएचडी में, और मैं वहाँ पे अच्छे एक्टर्स में आती थी। मैंने कुछ नहीं सीखा था तब भी, मैंने हर प्ले में लीड रोल किया था, मैंने मतलब मुझे अच्छा चांस मिला वहाँ पे ग्रो करने का, मैं ग्रो हुई। तो मैंने कहा माँ मुझे एक बार मुंबई जान दो, एक बार वहाँ तो कोशिश करने दो, शायद कुछ हो जाए। और मैंने कहा नहीं, हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब शादी। मैंने कहा शादी क्या, मैंने कहा अभी कोई एज नहीं, शादी मैं नहीं कर सकती, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ शादी के लिए, मैं शादीवादी में बिलीव नहीं करती, मुझे शादीवादी मतलब शादी एक ऐसी चीज़ है, शादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बिल्कुल भी निभाने लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक करना। मैं अपनी दी को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा, और मैं रो रही हूँ, मैंने कहा दी कह रही क्या हो गया? मैंने कहा मम्मी पापा कह रहे कि अब मुंबई नहीं जाने देंगे। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है यार, मुझे मतलब एक मौका मिला है, मैं अगर ये छिन गया तो मैं ज़िंदगी भर पछताती रह जाऊँगी कि एक मौका नहीं मिला, एक मौका मिला होता शायद कुछ कर लेती। मैंने कहा शायद मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहती। मैं वहाँ से कहा अगर मैं फेल होंगी अपनी लाइफ में तो वो मेरा डिसीजन रहेगा कि हाँ मैं फेल हुई। तो मेरी दी आई घर, तो उसने मेरे पेरेंट्स को बहुत समझाया। उसने कहा कि मेरी माँ हाउसवाइफ, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ, मतलब मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। और मैं बचपन से जो अपनी माँ को देखती आई हूँ, तो मैं कहती हूँ मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कि बच्चों में, पति में, घर फैमिली में, मतलब अपनी पूरी लाइफ ज़िंदगी झोंक देना,
मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। और मैंने कहा मैं अपनी माँ को ऐसा देखते आई हूँ, मुझे बड़ा दुख होता था। तो मैं ये कहती थी कि मैंने कहा माँ मुझे ये लाइफ नहीं जीनी जो आपने जी है, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे आपको अच्छी लाइफ देनी है, इसलिए भी बहुत कन्विंस करते करते तो मुझे लगता है 6-7 महीने लग गए, 1 साल लग गया कन्विंस करते करते। और कन्विंस इसलिए भी करना क्योंकि उनको ऐसा लगता था बॉम्बे ऐसी जगह है कि वहाँ पे लड़कियाँ जाके खो जाती हैं, गलत काम करने लगती हैं। और ये पेरेंट्स का चिंता खैर जायज़ है, उनकी चिंता तो वो नहीं कह सकते कि बेकार, लेकिन हाँ यहाँ मेरी मौसी रहती थी बदलापुर में। तो मेरे भाई ने फिर मैंने अपने भाई से बोला, मेरा भाई छोटा है लेकिन मेरे भाई की थोड़ी चलती है घर पे। मैंने कहा कि तू बोल ना, कुछ तो बोल। और मेरी दी भी लगातार फोर्स कर रही थी मेरे मम्मी पापा को। फिर मेरा भाई कहता है कि ठीक है, माँ से बोलता है कि मैं लेके जाता हूँ, मासी के पास छोड़ दूंगा, 1-2 महीने का टाइम दो, सिर्फ 2 महीने का टाइम था मेरे पास, 1-2 महीने टाइम दो, और कुछ नहीं होगा तो फिर मौसा जी लेके आ जाएंगे, घर छोड़ देंगे, मैं छोड़ के आ जाता हूँ। मैं यहाँ से बदलापुर आई, फाइनली मैं मुंबई आई। जब मैं मुंबई आई तो मैंने कहा मुझे यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैंने कहा कुछ ऐसा कर दो कि मैं यहाँ से जा ही ना पाऊँ, मतलब मुझे नहीं जाना है यहाँ से। और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आके आ तो गए हो, लेकिन आप यहाँ से नहीं जाना है या जाना है, और कितना स्ट्रगल है अंदर पता नहीं है। आप कैसे पता करोगे फेक कौन है, ओरिजिनल कौन है, कौन सच में काम कर रहा है इस फील्ड में, कौन नहीं काम कर रहा है? काम करने वाले मैंने देखा है, काम करने वाले सिर्फ आपको एक बार ही कॉल करेंगे कि ये काम है, ऐसा ऐसा काम है। और जो फेक होता है, जिसको कोई मतलब नहीं होता, जिसको फालतू की बकवास करनी हो, आपको 50 बार कॉल करेगा, अरे ऐसा काम है, ये कर लो, ये ऐसा है, फलाना धमाका। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। और अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं तो थोड़ी मूर्ख आई थी, लेकिन अब के लोग अब के लोग थोड़ा सा हैं कि उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर मुझे नहीं पता था, तो ऐसे कॉम्प्रो वाली बात यही हुई थी कि मेरा एक सिलेक्शन हो गया था, टेलीविज़न था, उस काफ़ी फेमस था, तो उसमें हुआ था लीड के लिए। तो एक्चुअली मुझे बस नेक्स्ट डे उन्होंने बोला था एग्रीमेंट साइन करने जाना है, ऐसा कुछ था। मैं बहुत खुश, मैंने कहा यार मतलब कुछ टाइम में हो गया। और फिर नेक्स्ट डे पे बहुत खुश, मैंने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा है, माँ मिल गया। मेरी माँ भी बड़ी खुश, मेरे कहा बहुत जल्दी मिला है, मतलब मम्मा ऐसा होता नहीं है। कहते हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में जाना था, पूरा दिन निकला, फिर रात में मुझे मैसेज मतलब आया कि सब कुछ ठीक है, आप आ रहे हो एग्रीमेंट के लिए। मैंने कहा हाँ आ रही हूँ, ऐसा कुछ है वो, लेकिन था ओरिजिनल ही था। हाँ ये भी बड़ा दिक्कत है, ओरिजिनल वाले भी ऐसे करते तो थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं कल आ रही हूँ सर, इतने बजे मैं पहुँच जाऊँगी, ऐसा ऐसा। मैंने कहा हाँ, कह रहे हाँ ये सब ठीक है, आप आओ। लेकिन ये है कि आपका सब बहुत अच्छा लगा, आपका ऑडिशन फेस वगैरह सब कुछ बहुत पसंद आया, सब कुछ ऐसा है, लेकिन एक चीज़ दिक्कत है। मैंने कहा दिक्कत क्या दिक्कत? तो उन्होंने कहा कि आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा, वो कॉम्प्रो के लिए करें। अगर आप मैं आपको सही बताऊँ, मुझे उस टाइम कॉम्प्रो का शब्द नहीं पता था, कॉम्प्रो क्या होता है। मैंने कहा कॉम्प्रो क्या होता है? तो कहते हैं कि उसने मुझसे बोला कि मतलब आप छोटे हो, बहुत ज़्यादा छोटे हो क्या, आपको कॉम्प्रो का शब्द नहीं पता? मैंने कहा हाँ सच में मुझे नहीं पता, मैं मतलब मुझे नहीं अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछती। तो उसने मुझे कुछ नहीं, तो मेरी फ्रेंड थी, मैंने कहा यार कॉम्प्रो क्या बोल रही है कॉम्प्रो? उसको मैंने मैसेज दिखाया, तो कह रही पागल कॉम्प्रो, उसने मुझे बताया कि कॉम्प्रो के लिए करा है। तो मेरे तो पर कच्चे यहाँ था, ऐसे टू जलने लगा। मैंने कहा ये मैंने कहा सच में होता है?
कह रही तो कहाँ सो रही थी, तू पागल हो गई है क्या, तुझे कुछ पता नहीं है क्या दीन दुनिया क्या चल रही है। मैंने कहा यार मुझे सच में नहीं पता कि ये होता है। कह रही उसके लिए कह रहा है, अगर तुझे करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो तुम। मैंने कहा करना है तो ठीक है। मैंने कहा पागल हो गई। मैंने कहा ये ऑप्शन मतलब क्या करना है तो ठीक है। कह रही मतलब उसने बोला कि यार लोग इतने बड़े काम के लिए, क्योंकि एक माना जाना चैनल है। मैंने कहा माना जाना हो भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है। मैंने उसको मना किया। उससे बोला कि ये बहुत बड़ा काम है, आप कल आओ बात करो। मैंने कहा नहीं करना ही नहीं है सर, मुझे आके बात करूंगी, टाइम वेस्ट मैं अपना भी करूंगी आपका भी करूंगी, कोई मतलब है नहीं। मैंने कहा यहीं से जय सिया राम हो गया, राम राम। कह रहे ऐसे कर रहे हो कभी काम नहीं मिलेगा तुझे, वो तू तड़ाक पे आ गया। मैंने कहा ठीक है नहीं मिलेगा, वो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे काम नहीं मिलेगा, आप इतना सर दर्द क्यों ले रहे हो, आप अपना देखो, मुझे नहीं मिलेगा ठीक है मैं खुश हूँ, मुझे नहीं करना काम। वो हुआ। उसके बाद जो मेरा काम गया, मैं 2 दिन तक तो मैं तो सदमे में थी। मेरी माँ मतलब मैंने अपनी माँ को 1 दिन कॉल नहीं किया, वो भी परेशान हो, कॉल पे कॉल कर रही। फिर मैंने उठाया, मैंने कहा क्या हुआ कॉल नहीं किया। मैंने उनको बताया, मैंने ये नहीं बताया कि ये ऐसा कुछ है, वो तो मुझे बुला लेती। मैंने कहा माँ किसी और को ले लिया उनने एंड मौके पे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, अभी अभी तो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें चलती रही। वो बड़ा दर्दनाक था मेरे लिए। एक सीन आपने शायद देखा होगा, एक छत का सीन है जहाँ पे मैं, सान्विका और आसिफ खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं कि कहाँ ले जाते हैं दामाद जी को घुमाने के लिए, सब कुछ। तो हम लोग एक्चुअली वो पंचायत पूरी नेचुरल लाइट में शूट हुआ है, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल लाइट ऐसा कुछ यूज़ नहीं हुआ है। तो हम लोग अब कैमरा वैमरा सब वो हो रहा था, सेटअप लग रहा था, सब कुछ था। हम लोग खड़े थे तीनों लोग, इतनी चिड़चिड़ाती धूप, और खड़े हुए हैं। सान्विका का फोन आता है, उन्होंने कहा तुम लोग को दिखना है आसिफ, और तुम लोग अपना अपना कुछ बात करते रहो। मैंने कहा क्या बात करें, स्क्रिप्ट में तो कुछ नहीं लिखा, क्या करना है। तो आसिफ कहता अच्छा ये बात करते हैं कि ये ज़मीन बताओ किसकी है। हाँ ये मैंने कहा ये सारी ज़मीन मेरे पापा की है। और मैंने कहा ये मंदिर देख रहे हो, मेरे पापा कहते तुम इतनी पैसे वाली हो। मैंने कहा और क्या, देखा नहीं। कहते अच्छा। मैंने कहा और क्या, मैं बहुत पैसे वाली। कहते दहेज क्यों नहीं दिया फिर, पैसे वाली हो तो। मैंने कहा दहेज वहेज लेने में विश्वास नहीं रखती। हम लोग ये बात कर रहे हैं बेमतलब, वहाँ ये चल रहा है ये मंदिर। अच्छा मैंने कहा वो देखो वो जो उधर दूर जमीन, अच्छा वो भी तुम्हारे पापा की है। कहता अब लेता हूँ दहेज, रुको बहुत पैसे वाली निकली तुम तो। मैंने कहा और क्या, तुम तो एक कुर्सी मान गया, तुम्हें दहेज लेना चाहिए था। कह रहे यार मैं एक कुर्सी मान गया, सही बात। हम लोग पीछे ये सारी बातें चल रही है हमारी, क्योंकि स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं लगा तो कुछ तो करना है, क्योंकि हम बैग उसमें दिख रहे हैं, बैकग्राउंड में दिख रहे हैं कि क्या बातें चल रही है। ये बातें चल रही थी हमारी कि अच्छा तुम इतनी पैसे वाली हो, ये ज़मीन तुम्हारी है। हाँ मैंने कहा वो स्कूल दिख रहा है वो भी मेरे पापा ने बनवाया है, ये घर अभी भी पूरा बनेगा, अभी और भी बनेगा ये घर। कह रहे अरे वाह मैं तो माला माल बीवी है मेरी। मैंने कहा हाँ। सान्विका के साथ हमारा तो वैनिटी एक ही उसमें रहता था, तो बहुत अच्छा, और हम लोग आते जाते साथ में ही रहते थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोग की। तो खैर बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। जितेंद्र उनके साथ एक मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मेरा यही है, मैं जैसे बता रही हूँ कि कि मैं ठीक है थोड़ी बहुत हाय हेलो कर लिया, अगर मुझे दिख रहा है कि सामने वाला इंटरेस्ट है बात करने में, ठीक है तो मैं हाँ ठीक है बात कर लूँगी। लेकिन मेरे साथ भी है कि हाँ हेलो हाय आप कैसे, अच्छा क्या किया इतने टाइम, ये वो भी उसी टाइप का है, मैं भी उसी टाइप की, तो हम लोग थोड़ी देर ऐसे ही बैठ जाएंगे कि इसके आगे पूछूं क्या। तो ऐसे एक बार हो चुका है, मतलब ऐसे बातचीत में, जब मैं पंचायत सेकंड किया था तो ऐसी बातचीत हम लोग की चेयर्स आमने सामने थी, तो ऐसी बातचीत कर रहे, तो बातचीत हुई कि क्या करते हो ऐसा वैसा। मैंने कहा मेरा भाई आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, और है मेरा भाई उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। कहता वो अच्छा। मैंने कहा फिर उसके बाद 2 बार हम लोग के बीच घूम होने लगी, कुछ बात करने को नहीं था, क्योंकि मैं भी वैसे वो भी मतलब वैसे ही कि बात निकाले कहाँ से, और मुझे बात निकालनी वैसे नहीं आती कि हाँ
जैसे मैं हमारे कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो मैं जगह जगह की बात नहीं निकाल सकती, बस इतना पूछूंगी अच्छा आप कैसे हैं और ठीक है। और सेम मेरा भी ऐसे, तो दो लोग सेम ऐसे होके क्या बात करेंगे, जवाब देते जैसे आप मुझसे पूछ जवाब देते खत्म, फिर मैं सोचूं कि अगला क्या पूछना है। रघुवीर सर बड़े मस्त मौला आदमी हैं, और प्रहलाद चा जो फैजल सर है वो भी, उनके साथ आप कुछ भी बात कर सकते हो क्योंकि बातूं नहीं वही है, वही बात करेंगे आप, हाँ 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 करते रहो, ऐसा 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 ऐसा, बस मुझे यही करना पड़ता था उन लोगों के साथ मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। वो जो मैंने साड़ी पहनी, उन्होंने कहा कितने दिन तक ये साड़ी पहनेगी, क्योंकि वो साड़ी का सीन ही इतना लंबा था कि 4-5 दिन तो मैं वो साड़ी में ही मेरा निकला। मैंने कहा सर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि साड़ी को मुझसे प्यार हो गया है, मुझे नहीं हो रहा है। कह रहे इतना गहना पहन के, इतने वो मुझसे करे इतना गहना पहन के, इतने वैसे वाली घोड़ा लेने जा रही है, देखना कहीं चुरा न ले वो मंत्री घोड़ा वोड़ा तेरे गहने भी। मैंने कहा नहीं सर नहीं चुराएगा। मुझे ऐसा लगता है एक्टर को बहुत फ्री रखना चाहिए। आप प्रेशर में काम नहीं करा सकते एक्टर से। कुछ एक्टर कर लेते होंगे, मैं उन एक्टर्स में से नहीं आती। जो प्रेशर में तो मुझसे बिल्कुल काम नहीं हो सकता। अगर आप प्रेशर दे रहे हो, डंडा कर रहे हो, अरे नहीं 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 ये नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं नहीं, आपको सेट का माहौल बहुत लाइट रखना पड़ेगा। आप एक्टर को छोड़ दो कि भाई वो जानता है उसे क्या करना है, आप एक बार बता रहे हो। और डायरेक्टर सर ऐसे ही करते हैं कि वो आपको पहले नहीं बताने आएंगे, वो बस एक बार बता देंगे कि ऐसा सिचुएशन ये है, आपको करना है, आपको कैसे लाइन बोले कुछ नहीं बताना है। आप पहले कर लोगे 1-2 बार, फिर अगर उनको लगेगा तो वो आके बताएंगे कि वो इस हिसाब से बोल रहा है, तो तू एक बार ऐसे ट्राई करके देख, वो इस हिसाब से बोलते हैं। तो इसलिए सबका काम इतना अच्छे से निकल के आता है कि वो लोग कहते हैं कि एक्टर्स का होता है, लेकिन माहौल का भी बहुत बहुत फर्क होता है कि आप किस माहौल में काम कर रहे हैं। तो पंचायत का माहौल तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बार बहुत बार क्या था, कभी कभी पंचायत जब मैंने सेकंड भी शूट किया था उसके बाद भी मुझे लगा, काफ़ी बार लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ मैं ब्लेस्ड यहाँ हूँ कि मुझे मुंबई में वैसा स्ट्रगल लिव करना पड़ा, रहने का, खाने पीने का। जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती थी तो मेरी सिस्टर मेरा खर्चा उठाती थी। अपनी फैमिली से पैसे इसलिए लेकर कि मेरा भाई पढ़ाई करता था, उसकी कॉलेज की फीस ही इतनी महंगी थी। तो मैंने सोचा था कि मैं जो कुछ करूँगी अपने उस पर करूँगी, नहीं कर पाऊँगी तो मैं घर चली जाऊँगी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से हेल्प नहीं लूँगी। और मैं अपनी दी से मांग लेती थी। और जब मुझे ऐसा कुछ लगता था और फिर मैं इससे बोल देती थी कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब मैंने वन डे टू डे शुरू नहीं किया था, वन डे टू डे सीरियल में मैं करती थी पैसों के लिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो सीरियल में मैं जाती थी, 1 दिन का काम, 2 दिन का काम आपको करना है, भीड़ में आप कहीं दिख भी नहीं रहे हो, लेकिन उसमें पैसे मिल जाते थे, तो उससे मेरा खर्चा चलता था। मुझे ऐसा लगता था मैं अच्छा काम करती हूँ और करती थी। वहाँ आपके साथ वन डे टू डे में आपके साथ ऐसा, वो आपको एक्टर ही नहीं मानते, मतलब आपको पता नहीं ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं आप क्या हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गंदा ट्रीट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा। और वन डे टू डे में ये था कि आपको कोई आपकी इज्जत नहीं है। कोई एक्टर, आप एक्टर हो अपने घर में होगे, यहाँ जो लीड कर रहा है सीरियल्स में वही है सब कुछ। कभी कभी तो आपको मेकअप रूम मिलता था, कभी नहीं मिलता था, बाहर बैठी रहती थी। आपका मेकअप कर दिया, सुबह ही बुला लेते थे आपको, आपका मेकअप कर दिया, मैं मेकअप करके बैठी रहती थी। आपका शॉट लग रहा है रात के 9 बजे 8 बजे, सुबह से मैं बैठी तो बहुत ऐसा लगता था। लेकिन आप क्या कर सकते हो, मैं पैसों के लिए वो करती थी कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए, तो मैं वन डे टू डे करती। काफ़ी टाइम मैंने वन डे टू डे किया, उससे मेरा खर्चा चलता था मुंबई में। फिर उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे मैं सावधान इंडिया ये सब करने लगी। मतलब ये सब फिर मैंने लीड में जब मुझे मिला, जब मुझे क्राइम शो मिला था ये सावधान इंडिया जब लीड में, तो फिर मैंने कहा कि इससे अच्छा है तो ये कर लो, तो मैंने ये किया। फिर मुझे वही मिलते गए, तो चीज़ें होती गई। फिर ये कोरोना टाइम आ गया था, फिर मैंने कुछ टाइम में फिर मैंने बंद कर दिया। वन डे टू डे तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैंने कहा वहाँ मैं
मैं बेइज्जती नहीं सह मुझे एक टाइम ये हुआ कि मैं बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आप किसी से खाना मांग रहे हो स्पॉट दादा से, दादा चाय देना या दादा कॉफ़ी देना, हैं ऐसा करते थे क्योंकि आपकी कोई वहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती थी ना कि वनडे टुडे करना है, क्या है ये, चलो साइड में। मतलब आपको वहाँ फिर सबके साथ वहाँ जाओ, अपना खुद खाना ले रहे हो, कर रहे हो, आपको बैठने की जगह नहीं है, वो बड़ा इंसल्ट फील होता था। ऐसा लगता है एक्टर तो मैं भी हूँ, भले वनडे टुडे करने आई हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, चाहे जूनियर्स एक्टर्स के साथ जो होता था तो वो भी बड़ा देख के ऐसा लगता था यार कि मतलब क्या है ये चीज़ थोड़ी ख़त्म हो जानी चाहिए कि जूनियर वनडे टुडे एक्टर्स, ये नाम ही नहीं रहना चाहिए, एक्टर्स तो एक्टर्स हैं। तो मैं ऐसे ही सेट पे किसी से कहते कि तुम जब बड़ी बनना तभी सारी चीज़ें लाना, क्योंकि जब इंसान कोई बड़ा बैठ के किसी कोई चीज़ कहता है ना तो 10 लोग सुनते हैं। मैंने कहा ये बात तो सही है, अभी मेरी कौन ही सुनेगा तो ये सारी चीज़ें तो मैंने वनडे टुडे बंद किया। फिर उसके बाद जब मुझे प्रियंका मिली कोरोना में, हाँ उसके बाद ही वो आई, सिस्टर है इसकी। तो मैं एक्चुअली मैं जहाँ रूम में रह रही थी तो वो लड़कियाँ भी बड़ी परेशान करती थी, मेरी बस एक फ्रेंड थी वहाँ पे, तो वो मुझे बड़ी परेशान करती थी सारी लड़कियाँ कि खाना ऐसा नहीं, इसमें ये नहीं बनाओ, ये नहीं करो। और वहाँ पे सब, मैं और वो मेरी फ्रेंड, वो बस नॉनवेज नहीं खाते थे, बाकी सब खाते थे। तो मुझे बड़ा वो अजीब हो जाता था कि वो बेसन में गंदा करना, चिकन के पीस कुछ, तो मेरा दिमाग, और अगर मैं वो चीज़ बोलूँ तो वो लोग लड़ते थे, तो मैं उस चीज़ से भी बड़ा पक चुकी थी। लड़ाई झगड़ा मुझसे नहीं हो पाता, मैं बहसबाजी नहीं कर सकती। तो मैं इससे बोलती थी यार कि मैं उनके साथ कैसे रहूँ, मतलब मैं नहीं रह पा रही हूँ, मैं इससे बोलती थी। तो मैं भगवान से कहती थी, मैंने कहा भगवान मैं तो मतलब मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि इतना सारा चीज़ें मतलब मुझे देखना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर चले, मैं इससे ही बोला, मैंने कहा मैं नहीं रह पाऊँगी मुंबई में, मैं ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकती। मतलब घर ही ठीक है लेकिन मैं इतना नहीं लड़ पाऊँगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़ वड़ नहीं सकती इतना कि मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, मैं फिर वनडे टुडे करूँ, फिर आप इस, और फिर लड़कियों के 10 खर्चे होते हैं, मेकअप का, ड्रेस का, बाल का, कि आप हर जगह आप ऑडिशन पे जा रहे हो, आपको बन ठन के ही जाना, आप वैसे नहीं रह सकते। तो वो सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। तो मैंने कहा इतना मैं झाड़ नहीं पाल सकती। फिर पता नहीं, मैं भगवान से कहा भगवान अगर मेरे नसीब में लिखा होगा यहाँ रहना तो आप रहोगे। मैंने कहा, मैं तो भगवान का कि छोड़ दिया मैंने उन पे, मैंने कहा कि आप देख लेना जो करना है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैं जब इससे बोला तो इसने कहा कि ऐसा कर कि मेरी सिस्टर आ रही है, वो अपनी एक फ्रेंड के साथ आ रही है, तो अगर तुझे वो नहीं लग रहा तो मैं उससे बात कर लूँगा, वो तू उसके साथ रह लेना। मैंने कहा यार तेरी सिस्टर के साथ मैं कैसे रहूँगी, मतलब पता नहीं। कह रही एक बार देख लेना, अगर रह लेना, नहीं माहौल अच्छा लगे तो मत रहना, फिर तेरी चॉइस है भाई, क्या कर सकता हूँ। पहले तो मुझे थोड़ा वो लग रहा था अजीब सा कि मतलब कैसे रहूँगी, और मैं कुछ अभी कर भी नहीं रही हूँ। मैंने इनको देखा, मैंने कहा यार ये लड़की एकदम कॉन्फिडेंस, मतलब तड़ाक से बात करना, मैंने कहा ये भी अलग है, मतलब मैं कैसी हूँ, मैं एकदम अलग हूँ। तो मैं इनको देखती थी, मैं इनके साथ रही, लेकिन जब मैं इनके साथ रही, मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई, लोगों से बात करना। कहती तू इतनी सहमी सी, इतनी डरी सी क्यों रहती, कोई खा जाएगा तुझे, क्या कर लेगा। मैंने कहा नहीं, मैं इनको हर डेली देखती गई, और इन्होंने मुझे मतलब मेरी लाइफ में इतना सपोर्ट किया। जब मैंने वनडे टुडे छोड़ा, उन्होंने कहा कि वनडे टुडे करने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, वनडे टुडे करेगी। फिर ये भी होता है कि आप वनडे टुडे करते हो, आपको वही काम मिलता है, और मुझे ऑफ़र भी वही होने लग गए थे, तो मैंने इस डर में छोड़ दिया, वनडे टुडे करना छोड़ दिया। फिर प्रियंका ने बोला कि भाई मैं हूँ, मैं कर रही हूँ, जब तक तुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता है तब तक तू ट्राई करती रह, लेकिन ये सब काम मत कर कि वनडे टुडे कर रही है, ये कर रही है। तो मैं इनके साथ रही कोरोना के टाइम में, जब से रही हूँ तब से मेरा खर्चा, मेरा रहने का, मेरे खाने पीने का सब इन्होंने ही देखा, क्योंकि उस टाइम तो कुछ काम भी नहीं था। फिर हम उस टाइम में वीडियोस बनाने लग गए थे, ये करने लग गए थे, तो सारी चीज़ें उससे चली। हाँ, मैं मुंबई में जो उसके बाद रह पाई हूँ,
तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं इनकी वजह से रह पाई हूँ, क्योंकि इनका बहुत बड़ा हाथ रहा मेरी लाइफ में रहने का और ये चूज़ करने का कि मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि आपका कोई फैमिली मेंबर भी 1 रुपया आपके ऊपर बिना बात के खर्च नहीं करता। जब मैंने ये भी बोला कि मैं पंचायत 2 के बाद भी बहुत बार डाउन पड़ी हूँ, तो इनका ही सपोर्ट रहा कि भाई चिंता किस बात की है, किसी बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब काम है आता जाता, ये सब चीज़ें रहती है, लेकिन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सारी चीज़ें थी, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा हाथ रहा है भगवान का मेरे ऊपर कि हाँ, मुझे इस चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मैं कहीं बहुत ऐसी जगह रह रही हूँ या मैं खाने के लिए, और इस चीज़ के लिए ही मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, इस चीज़ के लिए चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उस चीज़ को मैं गलत नहीं कहती हूँ कि सिचुएशन लोगों से ऐसी चीज़ें करा देती है कि आप समझ नहीं सकते कि आप कब तक भूखे रह सकते हो, कब तक आप बिना खाए बिना पानी आप कब तक आप सड़क पे रह लो, नहीं रह सकते आप। तो मैं उनको भी गलत नहीं कहती जो इस सिचुएशन से हैं। वक्त गलत होता है, वो गलत नहीं होते, कोई भी ये नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन बस ये होता है कि फील ऐसी है कि भाई आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देती है ना कि कोई तो भाई संभल जाता है, कोई तो ऐसा डर जाता है कि फैमिली मैटर करती है, लेकिन मैं जो देखती आई हूँ, मतलब हर किसी का अपना एक्सपीरियंस रहता है फैमिली को लेके। जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं उनका कुछ अलग रहा होगा फैमिली को लेके, शायद वो इसलिए प्रेफर करते हैं कि भाई मैं अकेले रहूं। मैं जॉइंट फैमिली, मेरी जॉइंट फैमिली ही थी। मैं इतना कोई बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बड़ा स्ट्रगल करते देखा है उस जॉइंट फैमिली के लिए। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई मैं अपनी माँ के लिए तो खैर कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं वो जो स्ट्रगल मैंने जॉइंट फैमिली के लिए देखा है, और स्ट्रगल तो खैर हर कोई करता है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन जो एक एप्रिसिएशन, मतलब एक वो होता है ना कि आपको मिलना चाहिए, वो शायद मेरी माँ को कभी मिला नहीं, वो मैंने बचपन से देखा। और जो मेरी माँ की वैल्यू नहीं करता तो मैं उससे दूरी करती हूँ। मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा किसी से ऐसी कोई बात नहीं होती, मतलब कभी कभार हाँ, मैं फिर भी मेरी माँ मेरे पापा कहते नहीं, अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमसे बड़े हैं या बात करते रहना चाहिए, सब है। लेकिन उनकी खुशी के लिए मैं कभी किसी से बात कर लेती हूँ, अदरवाइज मेरा अपना ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा किसी से, 1-2 लोग हैं घर में जिससे मेरी बॉन्डिंग है। जैसे एक मेरे भैया हैं, वो मुझे पसंद है तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, वो बड़े प्यारे हैं। तो वो क्योंकि प्यारे इसलिए भी क्योंकि उन्होंने शुरू से मेरी माँ की बड़ी रिस्पेक्ट की, बहुत आदर दिया, इसलिए उनको मैं मान लेती हूँ, प्यार कर लेती हूँ। मेरे छोटे ताऊ जी थे जो नहीं रहे, उनको बड़ा प्यार करती थी। मेरे दादाजी, उनको बड़ा प्यार करती थी। तो ये सारी चीज़ें जिसको भी प्यार करती थी तो करती हूँ। बाकी फैमिली से सब मुझे इतना नहीं है, क्योंकि फैमिली ने मेरे स्ट्रगल टाइम में फैमिली ने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया ना। तो जिन्होंने किया उन्हीं की बात कर रही हूँ भाई, जिन्होंने मुझे कभी सपोर्ट किया तो हाँ, फैमिली में से। तो मैं उनके लिए मैं अब आज भी कुछ भी कर सकती हूँ, जब मेरे पास बहुत कभी कुछ होगा तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जिन्होंने मुझे कभी कॉल भी नहीं किया तो मैं नहीं कर सकती, मतलब वो मन से नहीं आता। जिस टाइम में मुझे ज़रूरत थी कि भाई हाँ मेरी फैमिली लोग रहे, तो उस टाइम में मुझे कोई कॉल नहीं करता। तो मैं यही बोलती हूँ कि जब उस टाइम में मेरे पास मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल नहीं आता था, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन के अलावा, तो अब मुझे किसी से मतलब वैसे भी नहीं कि क्यों मैं कॉल करूँ। मैं दिखावा तो बिल्कुल नहीं कर सकती कि मेरे मन में कुछ है और मैं हाँ हाँ करती रहूँ, वो शुरू से मुझसे नहीं हुआ, वो है भी नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच कि इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने मुझे, जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सम्मान मिला मुझे इस कैरेक्टर को, मुझे भी। और इतनी सारी जो मेरे उस पर रील्स बनाई हैं कि घमंड करने लायक पति एंड ऑल, ये सब के कुछ ये सब
प्यार देखकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। और हाँ, एक चीज़ मैं जो हर उसमें कहती हूँ कि भाई जो भी लड़का हो चाहे लड़की एक्टिंग फील्ड में आ रहा है, इनफैक्ट इस फील्ड में आ रहा है, वो सीख कर ज़रूर आएँ, बिना सीखे बिल्कुल भी ना आएँ। और अगर आप सीख के आएंगे तो आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। अगर आप नहीं सीख के आएंगे तो आप मतलब अगर आपको 2 साल का 3 साल का स्ट्रगल होगा तो वो शायद पूरी लाइफ का स्ट्रगल हो जाए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगी कि आप आएँ, लेकिन सोच समझ कर इस इंडस्ट्री में आएँ और सीख कर ज़रूर आएँ।